गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की, डिस्कस किया कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए। हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है उसको एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन मिले एंड मसल्स, बोन्स एंड ब्लड, इनकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहे। आज मैं बात करूंगा कि बहुत जो प्रोटीन्स हैं, तो बेस्ट प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जब हम प्रोटीन के सोर्स की बात करते हैं तो प्रोटीन हमेशा दो ही तरह से आपको मिलता है, या तो प्लांट के सोर्सेस से मिलता है या आपको एनिमल सोर्सेस से मिलता है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप चाहे वो प्लांट सोर्स से लें चाहे आप एनिमल सोर्सेस से लें, लेकिन जो प्रोटीन के अमाउंट है वो आपको पर्याप्त लेने की जरूरत है। नाउ जहां तक प्लांट सोर्सेस का सवाल है, इनकी एक प्रॉब्लम है। जो प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन मिलते हैं इन्हें कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं उनमें कुछ ना कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कम होते हैं। तो किसी प्लांट सोर्स में यह कम होगा, इसका मतलब यह है कि आपने मटर खाए तो इसमें एक ही एसेंशियल अमाइनो एसिड कम है, आपने दालें खाई तो इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड कम है। तो जितने भी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं उसमें कुछ जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो कम होते हैं। इसलिए आपको हमेशा कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत है प्रोटीन सोर्सेज में, सो दैट जो एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन और एसेंशियल प्रोटीन भी आपको, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी आपको मिलते चले जाएं, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहे। Now look at the animal sources। जो एनिमल सोर्सेज हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इन्हें कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। जो आप एनिमल सोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं इसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी आपको मिलते हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहती है। जब हम एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लीन मीट्स की। जितने भी लीन मीट्स आप इस्तेमाल करते हैं इसमें आपको प्रोटीन एडिक्वेट मिलते हैं, आपको सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं एंड आपको जो आपकी बॉडी है उसको हेल्प मिलती है। नाउ जहां तक पोल्ट्री का सवाल है, चाहे मैं चिकन की बात करूं चाहे टर्की की बात करूं, आपको प्रोटीन भी मिलता है एंड सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। जो फिश है, फिश में भी दोनों आपको चीजें मिलती हैं। ऐसे ही कोस्टल एरिया में जहां वास्तव में सी फूड यूज होता है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है एंड आपको एडिक्वेट अमाउंट में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप अंडे खाते हैं, जो एग्स हैं उनको बिल्कुल ठीक प्रोटीन माना जाता है, इन द सेंस कि दे आर कंप्लीट प्रोटीन्स। उनमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हैं एंड प्रोटीन तो है ही। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली उनको एनिमल सोर्सेज में ही इंक्लूड किया जाता है। चाहे आप दूध पिएं, चाहे आप पनीर खाएं, चाहे आप छेना खाएं, चाहे दही खाएं, इसमें आपको प्रोटीन मिलता है और जो एनिमल सोर्सेज का माना जाता है। नाउ जहां तक एनिमल सोर्स का आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं या एनिमल सोर्स आप यूज करते हैं तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो पूरे मिलते हैं। इसके अलावा आपको आयरन की अमाउंट ठीक मिलती है। अगर आप लीन मीट्स यूज करते हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आयरन ठीक मात्रा में मिलेगा, आपको विटामिन B12 ठीक मात्रा में मिलेगा, आपको जिंक ठीक मात्रा में मिलेगा। इसीलिए जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, क्योंकि विटामिन B12 डोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से ही मिलता है। नाउ जहां तक कोल्ड वाटर फिश की बात है, चाहे मैं साल्मन फिश की बात करूं या ट्यूना की बात करूं या हेरिंग की बात करूं, एक्चुअली ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है, जो EPA, DHA जो ओमेगा 3 हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो अगर हम एनिमल सोर्सेज को देखें तो आपको प्रोटीन मिलता है, आपको सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, आपको बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आयरन, विटामिन B12, जिंक मिलता है एंड अगर आप फिश यूज करते हैं तो आपको ओमेगा 3 ठीक अमाउंट में मिलता है। नाउ लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आप चिकन एक ड्रम स्टिक खाते हैं, इसका मतलब है कि आपने लेग पीस लिया जिसमें थाई भी है एंड बैक भी है। इसको वेट को अगर हम देखें तो इट कम्स टू बी अराउंड 258 ग्राम्स और इसमें अप्रोक्सीमेटली जो प्रोटीन आपको मिलेगा वो है 62 ग्राम। इसका मतलब यह है कि एक चिकन ड्रम स्टिक अगर आप खाते हैं तो आपको 62 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ऐसे ही आप अगर सैल्मन फिश खाते हैं तो 6 आउंसेस जो आप फिश यूज करते हैं उसमें टोटल प्रोटीन आपको मिलेगा, दैट इज 34 ग्राम, 34 ग्राम्स। जो एक एग आप यूज करते हैं, अंडा यूज करते हैं, उसमें 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन की मैं बात करूं तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें होल ग्रेन्स आते हैं सभी, चाहे वो ब्राउन राइस हो, जितने भी होल ग्रेन्स हैं वो सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। नाउ क्विनोवा है,
ओट्स है, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स जिनमें प्रोटीन सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। जितने बीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम राजमा खाएं, ब्लैक बीन्स खाएं, ये जितने भी बीन्स आप यूज करते हैं, इनमें प्रोटीन बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। जितनी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, इनमें प्रोटीन ठीक अमाउंट में होता है। और इन सब के ऊपर है सोयाबीन। सोयाबीन इन पर्टिकुलर में जो एक प्रोटीन है, प्रोटीन के अमाउंट सिग्निफिकेंट है। ना अगर हम प्लांट बेस्ड के प्रोटीन की आगे बात करें, तो जितने भी नट्स यूज करते हैं, चाहे आप बादाम यूज करें, चाहे आप अखरोट यूज करें, चाहे आप काजू खाएं, इन सब में प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। ऐसे ही जितने भी सीड्स हैं, है ना, चाहे पंपकिन सीड्स हैं, इनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। इंक्लूडिंग देयर आर सर्टेन वेजिटेबल्स, जैसे आप पालक खाते हैं, उसमें भी होता बहुत स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन प्रोटीन है। जो केल है, उसमें स्मॉल अमाउंट है, लेकिन प्रोटीन है। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो वो सोयाबीन से आपको मिलता है। लेकिन जितने भी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, इनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रोटीन होता है। एंड होल ग्रेन्स जितने हैं, सभी में प्रोटीन है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उन्हें कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो नहीं होते हैं या कम होते हैं। इसलिए आपको कॉम्बिनेशन खाना पड़ता है। अगर आप अकेली दाल खाएंगे तो शायद काम ना चले, इसलिए दाल के साथ चावल खाना पड़ता है, दाल के साथ रोटी खानी पड़ती है, या डिफरेंट जो दाल है उनको मिक्स करके खाना पड़ता है। तो इसलिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मिले, इसलिए आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। नो एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन को लेने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ठीक मात्रा में मिलेगा। इन द सेंस कि अगर आपको एग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग खाते हैं, तो बेस्ट इज कि आप मॉर्निंग में 1-2 अंडे का स्क्रैम्बल्ड एग खाएं और उसके साथ में कुछ पालक इस्तेमाल करें, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी। आपको प्रोटीन मिला, आपको फाइबर मिला, आपको आयरन मिला, इन पालक में भी थोड़ा सा प्रोटीन मिलेगा आपको। नाउ अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन बेकन या सॉसेजेस इस्तेमाल करें, जिनमें फैट एंड सोडियम दोनों की मात्रा कम हो। नाउ एज साइड डिश आपको अपने खाने में जितने भी नट्स हैं एंड सीड्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए इन मॉडरेट अमाउंट। तो इसमें आपको दोनों तीनों चीजें मिलती हैं, इन द सेंस कि आपको इसमें प्रोटीन मिलता है, आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं एंड गुड अमाउंट फाइबर मिलता है। नाउ अगर आप नट्स यूज करते हैं, पर्टिकुलरली आलमंड, ये आपको बहुत बेनिफिट लेके चलती है। नाउ जहां तक लीन कट मीट्स का सवाल है या चिकन का सवाल है, रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपको वास्तव में इसको कुछ उस तरह की चीजों के साथ कुक करना चाहिए, जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सो दैट यू गेट एडिक्वेट अमाउंट फाइबर आल्सो। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट फाइबर भी लेते चले जाएंगे, तो जो प्रोटीन है उसके अलावा बाकी भी आपको चीजें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। नाउ अगर आप फिश यूज करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बेक्ड फिश यूज करते हैं या पोच्ड फिश यूज करते हैं, तो आपको ऑयल की अननेसेसरी अमाउंट नहीं मिलती एंड प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में मिलता है। ऐसे ही अगर आपको चिकन यूज करना है, तो इट इज बेटर कि आप रोस्ट करके खाएं, बेक करके खाएं, ग्रिल करके खाएं। डीप फ्राई करने से उसकी जो एक हेल्दी जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। ऐसे ही चिकन या टोफू, बिकॉज टोफू सोयाबीन से बनता है और उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप स्टिर फ्राई तैयार करें, चाहे वो चिकन का तैयार करें, चाहे टोफू का तैयार करें, उसके साथ में प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स लें, तो आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, आपको फाइबर भी मिलेगा, आपको एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन भी मिलेगा एंड आपको टेस्ट भी मिलेगा। तो आपको स्टिर फ्राई चिकन टोफू लेने की जरूरत है। नाउ जहां तक अमाउंट ऑफ प्रोटीन की सवाल है, वो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं फिर एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, जो एवरेज एडल्ट है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब आपका 80 किलो वजन है तो आपको 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो इतने एथलीट्स हैं, रनर्स हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, उनको जो प्रोटीन की मात्रा है 1.2 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में लेने की जरूरत है। तो आप अपना वेट देख लीजिए, आप अपना लेवल ऑफ एक्सरसाइज देखिए और उसके हिसाब से प्रोटीन जज करिए और उतना प्रोटीन यूज करिए। नाउ जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको प्रोटीन हमेशा ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है।
ये एक मिसकंसेप्शन है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें प्रोटीन कम जरूरत पड़ती है। ऑन द कंट्रेरी, आपकी उम्र अगर 65 साल के ऊपर है तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक्चुअली ज्यादा होता है, तो इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आपको प्रोटीन ज्यादा लेने की जरूरत है। एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर जैसे किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, ये जरूर कुछ हिंड्रेंसेस हैं जो आपको प्रोटीन लिमिट करने के लिए कहते हैं। तो अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको प्रोटीन मॉडरेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपके लिए सबसे सूटेबल है, किस कॉम्बिनेशन में आपको प्रोटीन लेना चाहिए, एज बढ़ने के साथ प्रोटीन में कितने वेरिएशंस करने की जरूरत है, क्या आपकी कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो प्रोटीन को लिमिट करती है, आप एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इन सबको असेस करने के लिए आपको अगर लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं या समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको अपने डाइटिशियन से बात करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन ठीक मात्रा में नहीं लेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में दिखाई देने लगेंगे। आपको हल्का फुल्का एनीमिया होने लगेगा या खून की कमी होगी, आपकी जो मसल है उसका लॉस होगा, मसल की वेस्टिंग होगी, आपकी जो बोन्स हैं उसमें जो लॉस होगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली इंडिकेट कि आपका प्रोटीन का इनटेक अप टू द मार्क नहीं है। तो बेस्ट सोर्सेस प्रोटीन के क्या हैं उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।